नमस्कार, मैं नमिता संजीव आज आपके सामने एक लघु कथा जो मैंने खुद लिखी है प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है हर बार की तरह आप इसे अवश्य अपना प्यार देंगे। कहानी का शीर्षक है वैधव्य की चुनर। हर रोज की तरह आज भी दिन की शुरुआत भागदौड़ से ही हुई। बिस्तर छोड़ने का मन न था, पर उठना तो था ही। आलस भरी अंगड़ाई लेती हुई शिप्रा पलंग को छोड़ चल दी। संयुक्त परिवार में काम का कोई अंत नहीं। सोचती हुई शिप्रा ने अपने दैनिक काम निपटाए। नहाकर पूजा घर की ओर चल दी। ये उसका रोज का नियम था। चंद पल ईश भक्ति में लगा अपने मन की बात उसे बता, जैसे शिप्रा को चैन मिलता था। पूजा खत्म करके रसोई में गई चाय नाश्ते का इंतजाम करने। अभी काम शुरू ही किया था कि बाबूजी ने आवाज लगा दी, बहू चाय अखबार तो देती जाओ। लाती हूँ कह कानों में अचानक फिर सागर की आवाज आई। सागर शिप्रा का पति। भाई नींबू पानी भी दे जाओ। उधर बच्चे भी उठ गए थे, स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे। उन्हें भी उसे टिफिन और नाश्ता देना ही था। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने के लिए हाथ चलाने लगी। नियत समय पे सब कुछ पूरा हो जाए कोशिश करती रही। इस आपाधापी में खुद को तो भूल ही जाती हूँ। शिप्रा का मन खिन्न हो उठा। काम इतना, माँ जी और दीदी की तो कोई मदद नहीं, पर ये बोलो हुकुम सबका, मददगार कोई नहीं। बचा कुचा काम पूरा करा और तैयार होने चल दी। आज सेमिनार भी है। उफ, कैसे करूँ? कितनी भी कोशिश करूँ देर हो ही जाती है। जैसे तैसे कॉलेज जा पहुंची। सेमिनार में अपने विचार प्रकट करने के लिए जो बिंदु उसने लगाए थे उस पर एक नज़र डाली। आश्वस्त सी हुई। सब अच्छे से हो गया। सेमिनार बहुत अच्छा रहा। सब ने उसके काम की, उसकी बात की, प्रशंसा भी की। कामना जो उसके साथ ही सहयोगी थी, उसने कहा चलो कॉफ़ी पीते हैं। कामना के कॉफ़ी पीने के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया और घर की ओर चल दी। देखा सागर तो घर पर ही है। अरे क्या बात है, आज फैक्ट्री नहीं जाना? नहीं, सागर का संक्षिप्त सा उत्तर था। फिर पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हल्के चक्कर आ रहे हैं। तो क्या डॉक्टर के चले? नहीं, रहने दो, आराम कर लेता हूँ, शाम को देखते हैं। सागर को ऐसा निढाल कभी देखा ना था। मन करुणा से भर गया। पास बैठ उसे सहलाने लगी। तभी बाबूजी, दीदी, माँ जी सब एक एक करके सागर के पास आकर बैठ गए और मन बहलाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। सागर बस हाँ हूँ में उत्तर देता रहा। शिप्रा का परिवार साथ था। वो निश्चित थी। उठकर घर के कामकाज निपटाने लगी। शाम की तैयारी करने लगी। कुछ देर में बच्चे भी आ गए। शिप्रा उनके साथ बैठ कर बातें करती रही। उनको चाय नाश्ता अल्पाहार दिया, फिर जा पहुंची सागर के पास। सुनो कैसा लग रहा है? वो बोले, शिप्रा सोचता हूँ डॉक्टर को दिखा ही लूँ। पता नहीं क्या बात है, मन बड़ा अजीब सा विचलित सा हो रहा है। शिप्रा झटपट तैयार होकर उसके साथ जाने को बैठ गई। तभी बेटी ने आवाज़ दी। सागर ने उससे प्यार से कहा, आता हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें मैथ्स पढ़ानी। बस गया और आया। बिना किसी शंका के दोनों डॉक्टर के पास जा पहुँचे। सागर को अपनी बड़ी बहन से बहुत लगाव है। ये सोच शिप्रा ने अपनी ननद शशि दीदी को फ़ोन कर दिया। शशि दीदी बोली, तुम डॉक्टर को दिखाओ, हम अभी आते हैं, पहुँचते ही हैं। ठीक है। शिप्रा सागर को लेके डॉक्टर के चैम्बर में पहुँची। बीपी लेते ही डॉक्टर का माथा ठनका। उसका बीपी उन्हें कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा ही कम लगा। पूछा, आपके साथ कौन है? शिप्रा बोली, कोई नहीं, इनकी बड़ी बहन, फ़ोन कर दिया है, बस आती ही होंगी। आनन फानन में डॉक्टर ने सागर को आईसीयू में भर्ती करा दिया। शिप्रा घबरा कर सबको फ़ोन करती रही। शशि दीदी आई। आते ही सागर को देखने अंदर चली गई। देखा डॉक्टर सागर के दिल के ऊपर पंप कर रहा है और सागर में कोई हरकत नहीं थी। एक ज़ोर की चीख निकली शशि दीदी के मुंह से, भैया भैया।
फिर एक के बाद एक डॉक्टर नर्स अंदर बाहर होते रहे। शिप्रा संज्ञा शून्य सी बैठी देखती रही। घर के अन्य लोग भी अस्पताल आ पहुँचे। शिप्रा को कहा, घर चलो, सागर को सुबह लाएंगे, वो सो रहा है। शिप्रा घर बच्चों के पास जा भगवान से सागर की सलामती की दुआएं मांगती रही। वो क्या जानती थी कि उसकी लाल सुहाग की चूनर अब वैधव्य की सफ़ेद चूनर में बदल गई। वाह रे विधाता, तुझे दया न आई। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सब छोड़ सागर चल दिए। रोज़ की तरह आज भी सुबह आई। बहुत शांत थी। कोई आपाधापी नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई चाय नाश्ता नींबू पानी टिफ़िन नाश्ते की पुकार नहीं। मानो सारा काम सागर अपने साथ ही ले गया। गोद में सागर का शव लिए शिप्रा आगे आने वाले दिनों के लिए सोच रही थी। बुजुर्ग सास ससुर, उदास नंदे, मासूम बच्चे, इन सब का संबल अब उसे ही बनना है। जाते हुए अपने सुहाग को बहुत बहुत प्यार किया और एक वादा किया, देखो तुम जो कुछ भी छोड़ चले हो उस सब अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। शिप्रा अगले ही पल में सुहागन से विधवा तो बन गई, लेकिन साथ ही मजबूत भी हो गई। जानते हुए कि आज भी समाज में विधवाओं को अशुभ ही माना जाता है, वो अपने आंसू पोंछकर समाज की खोखली मान्यताओं को परे रख अपने कर्तव्य पथ पर वैधव की चुनरी ओढ़ चल पड़ी। सच है, नारी शक्ति के आगे विधाता भी सर झुकाता है। धन्यवाद। मैं नमिता संजीव।